बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम की एयरफोर्स को उसके पहले F-35A जहाज जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं। बेल्जियम का शुमार उन ममालिक के अंदर होता है जिसने सबसे पहले अमेरिका से ये F-16 जहाज परचेज किए थे। मतलब आप ये अंदाजा कर लें कि बेल्जियम के जो F-16 थे वो ब्लॉक 1 के F-16 कहलाए जाते थे, जबकि पाकिस्तान ने जो पुराने F-16 परचेज किए थे वो ब्लॉक 15 के थे। खैर को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन फिर भी बेल्जियम के F-16 जो है वो बहुत पुराने हैं। और आहिस्ता आहिस्ता फिर बेल्जियम ने अपने F-16 को अपग्रेड किया, उनको मॉडिफाई किया, मिड लाइफ अपडेट किया, और फिर इन F-16 की जितनी भी लाइफ थी वो पूरी हो गई। और अल्टीमेटली बेल्जियम ने ये जहाज जो है वो यूक्रेन को देना शुरू कर दिए। 2003 की बात है कि एक खबर आई थी कि पाकिस्तान भी बेल्जियम से ये F-16 जहाज जो है वो परचेज कर सकता है। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान को ब्लॉक 52 वाले F-16 अमेरिका से ही मिल गए। 18 जहाज हमने परचेज कर लिए, जबकि 18 जहाज जो है उनकी प्रोविजन आज भी है, पाकिस्तान परचेज कर सकता है। लेकिन आज 2025 में ब्लॉक 52 वाले F-16 लेना जो है वो एक हमाकत ही होगी, क्योंकि अब F-16 का एक नया मॉडल भी आ चुका है। और ब्लॉक 50 वाले जो F-16 हैं वो अब पुराने हो चुके हुए हैं। उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो अर्ली 2000 के अंदर तो ठीक थी, लेकिन आज 2025 के अंदर या 2026 के अंदर इस तरह का जहाज लेना जो है वो एक बेवकूफ़ी है। बहरहाल बेल्जियम ने अपने जो F-16 थे उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिटायर करना शुरू कर दिया, यूक्रेन को दे दिए, या वैसे ही जो है उन जहाज़ों को ख़त्म कर दिया। और उसकी रीज़न ये कि अब बेल्जियम के पास एक नई ऑप्शन आ गई हुई थी। एक 5th जनरेशन का जहाज़ आ गया हुआ था, अमेरिका ने तैयार किया था। एक सिंगल इंजन के साथ आता था, इस वजह से कॉस्ट भी को बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो बेल्जियम ने अमेरिका से ये F-35A जहाज लेने का जो है वो प्रोग्राम बनाया। फिर जैसे कि आपको पता है कि बेल्जियम अमेरिका के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम के अंदर भी शामिल है, और अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन जो है वो बेल्जियम में पड़े हुए हैं। और इन न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने का एक ही तरीका है, पहले F-16 जहाज से, और अब ये F-35 जहाज़ों के जरिए से न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो अपने एडवर्सरी पे फेंके जा सकते हैं। तो इस वजह से 2018 के अंदर बेल्जियम ने ये डिसाइड किया कि अब वो अपने F-16 को रिप्लेस करेगा इन F-35A जहाज़ों के जरिए से। और वैसे भी अगर आप देखें तो पूरे का पूरा यूरोप जो है वो ये F-35 जहाज परचेज कर रहा है। और अगर आप फिगर्स की तरफ देखें तो पता ये चलता है कि तकरीबन 700 F-35 जहाज जो है वो अमेरिकन ने यूरोपियन कंट्रीज को सेल कर दिया हुआ है। और आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों के अंदर ये 700 F-35 जहाज यूरोप में आपको फ्लाई होता नजर आएगा। F-16 के मुकाबले में तो ये F-35 जहाज जो है वो कह लें कि रेवोल्यूशनरी है, और बेल्जियम का जो फाइटर फ्लीट है उसकी कैपेबिलिटीज में 10 फोल्ड इजाफा कर देगा। F-16 जो है वो अब जितने भी अच्छे थे, जितना भी उसके ऊपर अपडेट हो चुका हुआ था, फिर भी कह लें कि वो अब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गए हुए थे। और उनके एयर फ्रेम्स के ऊपर मजीद पैसा लगाना भी हमाकत थी, क्योंकि जब एयर फ्रेम बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो फिर एयर फ्रेम की भी अपनी एक लाइफ होती है। आप उसको बेहतर बनाते हैं, उसके फ्लाइंग आवर्स जो हैं उनको इंक्रीज जरूर करते हैं, लेकिन एक हद तक ही कर सकते हैं। फिर जब नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाती है और आपके एडवर्सरी जो है वो भी नई टेक्नोलॉजी की तरफ चला जाता है, तो फिर फायदा इसी में होता है कि आप नई टेक्नोलॉजी जो है वो अडेप्ट कर लें। बेल्जियम ने भी यही किया और F-35 प्रोग्राम के अंदर शामिल हो गया, जो कि मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ जो है वो आता है। एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम है जो इसको मजीद ज्यादा जो है वो सेफ बना देता है। और नेटो कंट्री होने की वजह से, नेटो स्टैंडर्ड का जहाज होने की वजह से, इंटरऑपरेबिलिटी के लिए भी ये जहाज जो है वो तमाम नेटो कंट्रीज के लिए इंतहाई जरूरी था। 2018 के अंदर बेल्जियम ने 34 F-35 जहाज़ों का ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन ये 34 जहाज बेल्जियम की एयरफोर्स के लिए कम थे। इस वजह से बेल्जियम ने जुलाई 2025 के अंदर मजीद 11 F-35 जहाज़ों का ऑर्डर प्लेस कर दिया, और इस तरह से अब टोटल जो F-35 जहाज बेल्जियम की एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी वो 45 के नंबर में यूज करेगी। ये F-35 जहाज आप कह सकते हैं कि बेल्जियम को थोड़ा डिले होकर मिल रहे हैं, क्योंकि बेल्जियम ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 में ही इन F-35 जहाज़ों का ऑर्डर प्लेस कर दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल मामलात के अंदर बेल्जियम और अमेरिका में कह लें इख्तलाफ था। बेल्जियम की एयरफोर्स के लिए कुछ चीज़ें जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री थी इस F-35 जहाज़ के अंदर। इस वजह से पहले बेल्जियम उन चीज़ों का जो है वो तदारुक चाहता था, और चाहता था कि ये F-35 जहाज़ जो है वो बेहतर तरीके से या बेहतर सॉफ्टवेयर के साथ बेल्जियम को मिले। तो इस वजह से फिर F-35 की डिलीवरी बेल्जियम की एयरफोर्स को डिले हो गई। F-35 जहाज़ को जब बेल्जियम ने चूज करना था तो उस वक्त फ्रांस ने अपना रफाल त्यारा भी ऑफर किया था, लेकिन बेल्जियम ने 4th जनरेशन के जहाज से बेहतर अमेरिकन 5th जनरेशन जहाज को समझा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम है ना, उसके लिए भी बेल्जियम के लिए जो बेहतर चॉइस था वो ये अमेरिकन जहाज ही था। बेल्जियम के बाद फिर स्विट्जरलैंड ने भी F-35 जहाज को परचेज किया।
फिनलैंड ने भी इसका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया और बहुत से कंट्रीज ने F-35 जहाज जो है वो चूज किया और यूरोप के ही रफाल और यूरोफाइटर टाइफून जहाज जो है वो इस F-35 का मुकाबला नहीं कर सके। सिर्फ वो कंट्रीज जो अमेरिका से F-35 मांगती हैं और अमेरिका उनको रिफ्यूज कर देता है, जैसे कि तुर्की हो गया, क्योंकि रफाल और F-35 में वैसे ही बड़ा ज्यादा जो है वो डिफरेंस है, एवियोनिक्स का डिफरेंस है, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज का डिफरेंस है, रेडार का डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के जो कंट्रीज अफोर्ड कर सकती हैं और अमेरिका उनको चीज देने को तैयार भी हो जाता है, वो डेफिनेटली F-35 की तरफ ही जाती हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बेल्जियम के F-35 जहाज़ों के ऊपर, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।